हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का सिक्स्थ डे है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज। सो फ्रॉम टुडे न्यू एक्सरसाइज 5.3। ये बाकी दोनों एक्सरसाइज से थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। मान लेते हैं एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके। तो बाकी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे इसके भी दो रूट्स होंगे, मतलब एक्स के दो वैल्यूज होंगे। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है यूजिंग फॉर्मूला। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ठीक है। तो यहाँ जो प्लस माइनस हमने लिखा है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है। तो दो अलग अलग आंसर्स आएगा, सेम भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अच्छा, रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से, विच इज नोन एज डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो बहुत जगह पे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर कैपिटल डी बाई 2a। तो बी यहाँ से उठाएंगे, ए यहाँ से उठाएंगे, सी यहाँ से उठाएंगे, लेकिन फॉर्मूला में से फॉर्मूला में ए और बी सी उठाने से पहले हमको ये इंश्योर करना होगा कि मेरा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो। ओके। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो पहली से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। इसको जब हम ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा? ए का वैल्यू 2 आ गया, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 6। ठीक है। इन वैल्यूज को उठा करके हमें फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करना है। तो माइनस बी एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। बी का वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 2 इंटू 6 बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू 2। एंड वन मोर थिंग, आई रिकमेंड कि आप लोग रिकॉर्डिंग को इंटू 1.25 में करके देखो। ठीक है। माइनस माइनस 7 इज +7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 48 बाई 2 2 ज़ा 4। 7 प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाई 4। ओके, रूट अंडर 1 इज 1 ओनली। तो एक एक आंसर होगा 7 + 1/4, एंड सेकेंड वन इज 7 - 1/4। 7 + 1 8/4 is 2, 7 - 1 6/4 is 3/2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यूज आ गया, वन इज 2 एंड द अदर वन इज 3/2। अगर हम लोग इसको सिंपली ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करते तो भी हो जाता। ठीक है। और सेम आंसर आता। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे हमको 7 को दो पार्ट्स में तोड़ना है। ओके। मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आना चाहिए। ओके। तो हम एक 4 ले सकते हैं, एक 3 ले सकते हैं। 4 3 ज़ा 12 एंड 4 + 3 = 7। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 2x² माइनस 7 की जगह पे 4 + 3 + 6 = 0।
2x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहला दोनों टर्म्स में हम 2x को कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 3 को कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं। इसमें बच गया 2x और इसमें बच गया -3। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होता है? या तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे या तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो अगर हम x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। अगर हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3/2 आएगा। तो वी गॉट द सेम आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। क्वेश्चन में अगर यूजिंग फॉर्मूला लिखा होता है तो ही हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करेंगे इसको। आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तो a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू -6 आ गया एंड c का वैल्यू 3। फॉर्मूला में पुट करेंगे माइनस b, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2a, 2 इंटू 2। माइनस ऑफ -6 इज +6 प्लस माइनस रूट अंडर -6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 24 बाई 4। 36 माइनस 24 रूट अंडर 12 बाई 4। 6 प्लस माइनस 12 को रूट अंडर 12 को क्या लिख सकते हैं? ये दोनों टू बाहर आ जाएगा, 2√3। ओके, सो 2√3 बाई 4। न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेते हैं, 3 प्लस माइनस √3/4। ये कैंसल आउट हो गया, 2 ज़ा। So our one answer is 3 plus √3/2 and second answer is 3 minus √3/2। ओके, ये हम लोग का हो गया सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 256 x² माइनस 32x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें a का वैल्यू 256, b का वैल्यू -32 एंड c का वैल्यू 1। अगेन इसको फॉर्मूला में सेट कर देते हैं। x इक्वल टू -b माइनस ऑफ -32 प्लस माइनस रूट अंडर b², -32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b, 4 इंटू a इंटू c बाई 2a, 2 इंटू 256। माइनस ऑफ -32 इज +32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर रूट, सॉरी 32 का स्क्वायर 1024 माइनस
256 into 4, again 1024 by 2 into 256, 512. Okay, 1024 minus 1024 will become 0. So root under 0 means 0. So 32 प्लस माइनस 0 बाई 512. तो प्लस माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है. 32 बाई 512. So 1/16 is the correct answer. तो 1/16 इसका वन सिंगल आंसर है. ओनली 1/16. ठीक है. तो ऐसा बहुत सारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है जिसका एक सिंगल आंसर भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट. 25x² प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0. ओके, तो फॉर्मूला का यूज करते हैं. ए का वैल्यू 35, बी का वैल्यू 30, सी का वैल्यू 7. एक्स का वैल्यू निकालते हैं -b, -30 प्लस माइनस रूट अंडर b², 30 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c बाई 2a, -30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर 900 माइनस 700 बाई 50, -30 प्लस माइनस रूट अंडर 200 बाई 50. रूट अंडर 200 कैन बी रिटन एज 10√2. कैसे 10√2 हुआ? रूट अंडर 200 को हम लिख सकते हैं 100 into 2. ठीक है. विच कैन बी रिटन एज रूट अंडर 100 into रूट अंडर 2. रूट अंडर 100 इज 10, बट 2 का रूट तो होता नहीं है. सो 10√2. ओके. तो हम 10 कॉमन ले सकते हैं. -3 प्लस माइनस √2 बाई 50 कैंसल आउट हो गया. तो एक आंसर होगा -3 प्लस √2 बाई 5, एंड सेकेंड आंसर होगा -3 minus √2 by 5. So these two are the answers for question number 2. I hope you all understood. Next question पे आते हैं. 2x² plus √5x minus 5 equal to 0. a का वैल्यू 2, b का वैल्यू √5, c का वैल्यू -5. ठीक है. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यही निकल के आएगा. ना फॉर्मूला का यूज करते हैं. -b माइनस √5 प्लस माइनस रूट अंडर b², √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c बाई 2a, 2 इंटू 2, माइनस √5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 5 होता है, एंड यहाँ माइनस माइनस प्लस 40. सॉरी, नॉट 40, इट इज 20. 4 2 is 8, 8 5 is 40. Yes, it is 40 only. Minus √5 plus minus रूट अंडर 45 बाई 4. ओके. तो रूट अंडर 45 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या?
45 can be written as 9 into 5, which can be written as root 9 into root 5. रूट 9 को 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 रूट 5। ओके, माइनस रूट 5 प्लस माइनस 3 रूट 5 बाई 4। ओके, तो इसका एक आंसर हो जाएगा माइनस रूट 5 प्लस 3 रूट 5 बाई 4 माइनस रूट 5 माइनस 3 रूट 5 बाई 4। ओके, देन इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, तो 3 रूट 5 माइनस 1 रूट 5 इट इज 2 रूट 5 बाई 4 एंड minus 1 root 5 minus 3 root 5 is minus 4 root 5 by 4। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 5 बाई 2, दिस फर्स्ट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस रूट 5। ओके, सो दीज टू आर द आंसर्स। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इक्वल टू रूट 3, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू माइनस 8 रूट 3। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो माइनस बी माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए रूट 3 एंड सी इज 8 रूट 3 बाई 2 इंटू ए। ओके, माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसमें दो माइनस है दैट्स वाई प्लस। अच्छा, रूट थ्री इज 3 ओनली, 4 3 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96 बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू रूट 3 माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर 196 बाई 2 रूट 3। 196 का रूट होता है 14 माइनस 10 प्लस माइनस 14 बाई 2 रूट 3। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, माइनस 10 प्लस 14 बाई 2 रूट 3 माइनस 10 माइनस 14 बाई 2 रूट 3। ओके है 4 बाई 2 रूट 3 and minus 24 by 2 root 3. So this can be written as 2 by root 3 and this can be written as minus 12 by root 3. Okay. So these are our final answers. Next. Question number 1. X minus 2 by x plus 2 plus x plus 2 by x minus 2 equal to 4. LCM लेंगे, x plus 2 into x minus 2। अच्छा, इसको इसके इक्वल करने के लिए x माइनस 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको इसके इक्वल बनाने के लिए x प्लस 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सो द न्यूमरेटर विल बिकम x प्लस 2 का होल स्क्वायर। राइट साइड को एज इट इज रखते हैं फिलहाल। x माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 4 इज प्लस 8।
और डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × x² - 4, 2x² + 8 = 4x² - 16। LHS के सारे टर्म्स को RHS में लेके चल जाता है। 4x² - 16 - 2x² - 8 = 0। Okay, so 4x² - 2x² is 2x², -16 - 8 is -24 = 0. 2x² = 24, x² = 24/2, that is 12. Okay, so x² का वैल्यू 12 आ गया, यानी कि x का वैल्यू √12, and √12 can be written as 2 × 2 × √3। ओके, तो दो 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा और 3 रूट के अंदर आ जाएगा। x का वैल्यू ±2√3। अच्छा, प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लगाएं? बिकॉज कोई भी नंबर को जब हम रूट के अंदर से सॉल्व करके बाहर लाते हैं तो उसमें दोनों साइन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम √16 लिखें तो इसका दो आंसर होगा, एक तो -4 होगा, दूसरा +4 होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर से हमें 16 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x+1 × 2x+3 = 3x+2 × x+3। ओके, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। पहले x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, देन 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। सिमिलरली राइट साइड ऑल्सो, x × 2x+3 + 1 × 2x+3 = 3x × x+3 + 2 × x+3, 2x² + 3x + 2x + 3 = 3x² + 9x + 2x + 6. 2x cancel out. LHS के सारे टर्म्स को RHS ले जाते हैं। 3x² - 2x² + 9x - 3x + 6 - 3 = 0। इसका आ जाएगा x², इसका आ जाएगा 6x, इसका आ जाएगा 6 - 3 = 3। ओके, यहाँ पे हम अगेन फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। अगर कंपैरिजन करेंगे तो a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू 6 आएगा, c का वैल्यू 3। x = -b ± √b² -4 × a × c by 2 × a, -6 ± 24 - 12 by 2, -6 ± √12/2। ओके, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि √12 कैन बी रिटन एज 2√3। सो -6 + 2√3/2 एंड -6 -2√3/2। अच्छा, 2 को कॉमन लेके और भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर वाले 2 को कट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा -3 + √3 एंड -3 -√3। Okay, I hope you all understood. Coming on to our next question.
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, यहाँ पे एक्स भी है। एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। सबको एलएचएस में ले आता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ओके। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। अच्छा, ये जो प्लस एक्स इधर है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए इक्वल टू जीरो। ओके। अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए इक्वल टू स्मॉल ए, बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस वन एंड सी इक्वल टू ओनली ए। ठीक है। देन इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। अच्छा, मैंने यहाँ पे कैपिटल ए बी सी इसलिए लिया था बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी एक स्मॉल ए है। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन आई डिड दैट। नाउ माइनस बी। बी में ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो जब हम माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके। प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो माइनस तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए इंटू सी बाई टू ए, टू इंटू ए ओनली, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर ए का पावर फोर प्लस वन का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस ए का पावर फोर प्लस वन माइनस टू ए स्क्वायर बाई टू ए। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, ए का पावर फोर प्लस वन माइनस टू ए स्क्वायर। ओके। तो ये और ये मैच कर रहा है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे टू ए आ गया। ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए, ये पहला आंसर। ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर
+1/2a. ओके, +1 - 1 cancel. 2a² by 2a. Here a² और -a² cancel. 2/2a. इसका आंसर आ जाएगा ओनली ए, और इसका आंसर आ जाएगा 1/a. So these two are the answers for this question. Okay. Moving on to next question. 4x² -4ax plus a² - b² = 0. ओके, अगर हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए का वैल्यू आ जाएगा 4, बी का वैल्यू आ जाएगा -4a, एंड सी का वैल्यू आ जाएगा a² - b². ओके. अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स का -b ±√अंडर b² - 4ac/2a. तो हम एक काम करते हैं, जो रूट के अंडर में उसको बाहर ही सॉल्व कर लेते हैं. b² - 4ac. b² मतलब -4a का होल स्क्वायर माइनस 4 × a × c. ठीक है. ओके. -4a का होल स्क्वायर इज 16a² -4 × 4 = 16 a², माइनस माइनस प्लस 16 b². 16a² - 16a² कैंसल आउट हो गया, सिर्फ बचा 16 b². ओके. -b. -b मीन्स माइनस ऑफ -4a, प्लस माइनस रूट के अंदर का वैल्यू क्या है, क्या 16b² / 2a. a मीन्स 4. माइनस माइनस प्लस 4a प्लस माइनस 16b² का मतलब हो गया 4b. ओके. बाई 8. सो 4 कॉमन, a ± b/8, that is equal to 2. a ± b/2. तो a कैंसिल हो जाएगा, a + b/2, and the other one is a - b/2. So this is the solution. तो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं.